हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब विथ रूबी राज में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है। आप एग्ज़ाम के टाइम में इसे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1666 इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर जो थे, जिनका जन्म 1564 को हुआ और मृत्यु 1616 में हुआ था, एक ग्रेटेस्ट प्ले राइट और पोएट थे इन इंग्लिश लिटरेचर के। He is known as the Bard of Avon because he was born in Stratford upon Avon in England। ये बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इनका जन्म स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन इन इंग्लैंड में हुआ था। ही रोट अबाउट 39 प्लेज, 154 सोनेट एंड 2 नैरेटिव पोएम्स। इन्होंने 39 प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट लिखा है और 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं। अब इनके बर्थ एंड फैमिली के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1564, ट्रेडिशनली 23 अप्रैल इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। इनका बर्थ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कोई बोलते हैं 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ, तो कोई 26 अप्रैल को मानते हैं। तो इनको बैप्टाइज किया गया है 26 अप्रैल 1564। इनके फादर जो है वो जॉन शेक्सपियर थे। वो एक ग्लव मेकर थे और एक लोकल ऑफिसर्स भी थे। इनकी मदर, जिनका नाम मैरी एडन है, वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। अब चलिए इनके एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं। इनका एजुकेशन में ये पढ़े थे किंग्स न्यू स्कूल स्टार्टफोर्ड में ही जो है, वहाँ पे वो पढ़ाई किए थे। वो लैटिन ग्रामर, रियोटिक एंड क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़े हैं। वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। ही डिड नॉट अटेंड एनी यूनिवर्सिटी एट एनी टाइम। चलिए अब इनके मैरिज और चिल्ड्रन के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने एने हाथावे के साथ शादी की, वो भी 1582 में, और इनके 3 बच्चे थे, सुसाना, हेमनेट, जूडिथ। हेमनेट जो है एट द एज ऑफ 11 ही गोट डेड इन 1596। चलिए अब इनके कैरियर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मूव टू लंदन अराउंड 1519। ये 1590 में लंदन चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने एज एन एक्टर, प्ले राइट एंड थिएटर शेयर होल्डर के रूप में काम किया। मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। वो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो क्वीन एलिजाबेथ टाइम का थिएटर था, उनमें उसमें वो मेंबर्स भी थे। और इसको रीनेम किया गया था जब किंग जेम्स I राजा बने थे क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद। तो लॉर्ड चैम्बरलिन मैन का नाम बदल के किंग्स मैन कर दिया गया। एसोसिएटेड विद द फेमस ग्लोब थिएटर। ये जो फेमस ग्लोब थिएटर था उस टाइम का, उसमें वो एसोसिएटेड थे। चलिए अब इनके मेजर वर्क्स के बारे में देखते हैं। तो इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, इसमें मेजर वर्क को देखते हैं। तो फेमस वर्क है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। इसको ट्रेजेडी के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। कॉमेडीज़ हैं इनके 12th नाइट, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन्होंने कुछ रोमांस भी लिखे थे, जैसे द टेम्पटेस्ट, द विंटर टेल एंड सिम्बेलाइन। चलिए अब इनके लिटरेरी फीचर के बारे में देखते हैं। तो ये ब्लैंक वर्स के मास्टर हैं, मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। रिच पोइटिक लैंग्वेज एंड इमेजरी। ये अपने वर्क में पोइटिक लैंग्वेज और इमेजरी का बहुत अच्छा से यूज करते हैं। इनके वर्क्स में आपको पोइटिक लैंग्वेज और इमेजरी देखने को मिलेगी बहुत सारे। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। और इनके वर्क्स के थीम जो रहते थे वो लव, एम्बिशन, जेलेसी,
रिवेंज, पावर, फेट एंड फॉरगिवनेस होते थे। इनके वर्क्स में आपको लव, एम्बिशन, जेलसी, रिवेंज, पावर, फेट एंड फॉरगिवनेस दिखाई देंगे। क्रिएटेड मेमोरेबल एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर, इनके जो वर्क के कैरेक्टर रहते थे वो एकदम रियलिस्टिक लगते थे, एकदम लगे ये रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर रहते थे। इनके डेथ के बारे में देखते हैं। तो डेट ऑन 23 अप्रैल 1666, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी और इनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड अपॉन एवोन में, जहाँ ये जन्म लिए थे। चलिए अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं उसके बारे में देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, ये एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे इंग्लिश लिटरेचर के। Enrich the English language with many new words and expression. His play are translated into numerous languages and performed worldwide. इनके जो प्लेज वर्क्स हैं वो ट्रांसलेट किए गए थे बहुत सारे लैंग्वेज में और इनको परफॉर्म किया जाता है पूरे देश में। इनके वर्क को ट्रांसलेट करके परफॉर्म किया जाता है। His works remain central to literature, theatre and literary criticism. चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनका फुल नेम है विलियम शेक्सपियर। इनका बोर्न हुआ था 1564 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवोन में। ये इनका डेथ हुआ 1666 में। इनकी पत्नी का नाम एने हाथवे था। इनके 3 बच्चे थे, सुसाना, हेमनेट एंड जूडिथ, जिसमें हेमनेट जो थी 11 वर्ष के एज में ही वो डेथ हो गई 1596 में। फेमस टाइटल मतलब बार्ड ऑफ एवन के नाम से इनको जाना जाता है। इनके प्लेस जो थे अबाउट 39 प्लेस इन्होंने लिखे हैं और 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। और थिएटर, उनके टाइम के थिएटर कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जो किंग जेम्स के टाइम में इस थिएटर का नाम चेंज करके किंग्समैन के नाम से रख दिया गया। फेमस थिएटर उस टाइम के थे ग्लोब थिएटर। लॉन्गेस्ट प्ले अगर देखा जाए तो हैमलेट है, जो कि एक ट्रेजेडी है और ये लगभग 30,000 वर्ड्स में लिखे गए हैं। शॉर्टेस्ट प्ले देखें तो द कॉमेडी ऑफ एरर है, ये 1800 वर्ड्स में लिखे गए हैं। और लॉन्गेस्ट प्ले ट्रेजेडी वही है हैमलेट आपका, और शॉर्टेस्ट कॉमेडी सेम है वही द कॉमेडी ऑफ एरर्स। चलिए अब थोड़ा लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, profound understanding of human nature and timeless literary works have earned him a permanent place as the greatest writer in English literature. विलियम शेक्सपियर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे, वो ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा से समझते थे, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी समझ थी उनकी। His influence continued to shape literature and theatre across the world. और इनके इन्फ्लुएंस जो है इंग्लिश लिटरेचर को शेप देने का काम की है और थिएटर, बहुत सारे थिएटर में इनके वर्क्स को परफॉर्म किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड